हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू सुदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। आज बता देता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है आपकी क्लास 6 की साइंस की बुक है और इसमें आपका चैप्टर नंबर चल रहा है 3rd। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले की जो वीडियो थी बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस 30, 39 से लेकर के 41 तक ये जो लॉन्ग आंसर्स हैं ये मैंने आपको करने के लिए दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सभी ने ये कर लिए होंगे। उसके बाद बच्चों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये वाले। ओके, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चंस हैं। ओके, ये फिर हॉट क्वेश्चंस हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि ये मैं आपको बता सकूं, ठीक है। अदरवाइज आपका स्कूल अगर नॉर्मल तरीके से चलता तो ये मैं सारी चीज़ें आपको कराता। ये चीज़ें होती हैं दिमाग को खोलने वाली। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनको हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगले साल से अगर स्कूल आपका रेगुलर होता है, ठीक है, तब हम ये हॉट क्वेश्चंस भी जो है किया करेंगे जब आप 7th में आ जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पढ़ेंगे यहाँ से हम टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स। ये वाला टॉपिक बच्चों हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि जो देखो हमने पढ़ा था बच्चों, हमारा जो फूड होता है उसकी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट। ये क्या होते हैं? जो फूड आप खाते हो उसके न्यूट्रिशंस के जो कंपोनेंट्स हैं वही होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इनकी हमें टेस्टिंग कैसे करनी है। जैसे आपको पता है कि जो पोटैटो होता है, आलू होता है, उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है ना। लेकिन उस स्टार्च को हम कैसे पता करेंगे? कैसे हमें टेस्ट करना है कि पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या फिर जैसे दालें होती हैं उनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को कैसे चेक करना है कि उसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे हम पता करेंगे, राइट। और उसमें वैसे दिखेगी तो नहीं हमें, लेकिन कुछ टेस्ट करने होते हैं। उन टेस्टों से पता चलता है कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, फैट है या नहीं है, प्रोटीन, इस तरह से हम चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यही चीज़ हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है, ठीक है। द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बच्चों ये तो जानते ही हो फैट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन दैम। तो आप ये भी जानते हो कि अलग अलग फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क है, उसमें मिल्क में सारे कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो अलग अलग फूड होते हैं उनमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में प्रोटीन है, किसी में विटामिन है, इस तरह से। तो वी कैन आइडेंटिफाई द मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन अ फूड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट। लेकिन किसी फूड में अगर हमें टेस्ट करना है मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, मतलब उसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसके अंदर पाया जा सकता है। जैसे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो मेजॉरिटी किसकी है? कार्बोहाइड्रेट की। तो हमें वो चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो इन दिस केस वी विल परफॉर्म टेस्ट ओनली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें केवल कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें 3 तरह से चीज़ें जो हैं यहाँ पे चेक करनी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। द टेस्ट फॉर द विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जो आपके रह जाएंगे कौन कौन? विटामिन रह जाएगा, मिनरल रह जाएगा। तो इनको कैसे टेस्ट किया जाता है ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है। विल बी डिस्क्राइब्ड इन हायर क्लासेस। बाय परफॉर्मिंग दीज टेस्ट वी कैन फाइंड आउट वेदर अ गिवन फूड आइटम contains carbohydrate, fat और प्रोटीन एज द मेजर न्यूट्रिएंट। मतलब किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, इनमें से क्या पाया गया है, क्या पाया जाता है, तो उस चीज़ को हमें चेक करना है। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड, मतलब हमें फूड के अंदर क्या चेक करना है? कार्बोहाइड्रेट को चेक करना है कि किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो बच्चों किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए क्या तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
इस यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रहा है ये डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये जो है एक ऑरेंज कलर का सा होता है, ऑरेंज की कलर का सा होता है। ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसको क्या करना है, जैसे आपको आलू में चेक करना है, ठीक है, पोटैटो में अगर आप चेक करना है, जैसे पोटैटो है इसमें चेक करना है आपको कि इसमें स्टार्च कह लो, कार्बोहाइड्रेट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आपको चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है या नहीं है, तो क्या करना है, उस ऑरेंज कलर का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो मार्केट से मिल जाता है। ठीक है, एक डिब्बी से आती है, उसमें भरा हुआ आता है। और एक होता है ड्रॉपर आपने देखी होगी, आंखों में दवाई वगैरह डालते हैं तो एक ऐसी पीछे रबड़ सी लगी रहती है, प्लास्टिक की सी नली रहती है, पीछे रबड़ लगी रहती है, इसको ऐसे पिचका देते हैं और उसमें डुबा देते हैं नली को, ऐसे पिचका के, और फिर इसको छोड़ देते हैं तो उसमें दवाई आ जाती है। हाँ, ड्रॉपर देखा होगा, आंखों में दवाई वगैरह डालने के लिए यूज़ में होता है ना, तो वही ड्रॉपर है ये। तो क्या करना है, ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है और जो ड्रॉपर है उससे 2-3 बूंद लेकर के आलू के ऊपर डाल देना है। अब क्या होगा, जिस जगह पे आप वो डालोगे सॉल्यूशन ड्रॉपर से, उस जगह पे उसका जो कलर है, पहले क्या था कलर, ओरिजिनल जो कलर था उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वो था ऑरेंज से कलर का होता है। ठीक है, लेकिन जैसे इस पे डाल देंगे तो उस जगह पर या तो ब्लैक कलर हो जाएगा या फिर ब्लू कलर हो जाएगा, डार्क ब्लू जो होता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। अगर यही दवाई यानी कि डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आप अंडे के ऊपर डालो, एग जो होता है, एग को उबाल लो और उसका जो छिलका है वो हटा दो, अब एग के ऊपर उसको डालोगे तो उसका कलर ब्लू या ब्लैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता ही नहीं है। तो बच्चों, अगर इसका कलर चेंज हो गया है, कौन सा कलर, ब्लू या ब्लैक हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आया। अगर कलर चेंज ब्लैक या ब्लू नहीं होता है तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं फटाफट से। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज स्टार्च। तो बच्चों, हमारा जो खाना हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो खाना होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। सो वी विल गिव टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन द गिवन फूड आइटम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हमें चेक करना है। दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। The presence of starch in a food item can be tested by using a dilute or iodine solution. तो इसके लिए एक dilute iodine solution की ज़रूरत पड़ेगी। This test is based on the fact that iodine produces a blue-black color on the combination with starch. तो बच्चों, ये किस चीज़ पे आधारित है, कैसे टेस्ट का मेन जो फंडा है वो क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए ब्लू या ब्लैक, कलर क्यों चेंज होगा, क्योंकि जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो स्टार्च के साथ मिल करके, हम क्या चेक कर रहे हैं, स्टार्च को ही तो चेक कर रहे हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन जब स्टार्च पे गिरेगा, उससे मिलेगा, उसके साथ जुड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशन विद स्टार्च, तो क्या होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, आयोडीन प्रोड्यूसेस ब्लू ब्लैक कलर। बस सिंपल सा फंडा है, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ कंबाइन होकर के ब्लू ब्लैक कलर देता है। अगर ये कलर देता है तो स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, सो ए फूड आइटम विच गिव्स ए ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन विल कंटेन स्टार्च। ओके, ऑन मतलब क्या करना है, ऐसा फूड लेना है जिसमें कि स्टार्च हो। ओके, और उस पर हमें क्या डाल देना है, ब्लू ब्लैक कलर on adding a few drops of dilute iodine solution will contain starch।
क्या कह रहा है ये? सो एज अ फूड आइटम विच गिव्स, यानी कि ऐसा फूड आइटम जिसपे कि अगर हम आयोडीन वाला सॉल्यूशन डालें और उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो वो फूड आइटम जो है क्या कहलाएगा? स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट वाला फूड कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ, ए फूड आइटम विच डज नॉट प्रोड्यूस अ ब्लू ब्लैक कलर, यानी कि वो फूड आइटम विच डज नॉट प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन विल नॉट कंटेन स्टार्च, मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं होगा। अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो है, अदरवाइज नहीं है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। द टेस्ट फॉर, तो बच्चों ये 3 स्टेप्स जो दे रखे हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम कैन बी परफॉर्म्ड एज फॉलोज। टी की स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड, मतलब थोड़ा सा फूड लेना है आपको जिसको कि टेस्ट करना है, टेस्ट करना है। Add 2 or 3 drops of dilute iodine solution to the food with a dropper. ड्रॉपर से 2 to 3 ड्रॉप्स उस पर डालनी है। इफ़ अ ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड, अगर ब्लू ब्लैक कलर आए देन स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड, तो क्या होगा? वो फूड स्टार्च वाला फूड कहलाएगा। द टेस्ट फॉर स्टार्च विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इन दीज एक्टिविटीज वी विल बी यूजिंग पोटैटो एंड फ्लोर। यहाँ पर 2 एक्टिविटी दी गई हैं बच्चों, एक पोटैटो में चेक किया गया है और एक जो फ्लोर होता है यानी जो आटा होता है उसमें चेक किया है। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया, ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, ठीक है। और आटे में कैसे चेक करेंगे बेटा? पानी लेंगे थोड़ा सा और उसमें आटा मिला देंगे, थोड़ा सा वो बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा आटा डाल देंगे तो जो आटे का पानी बन जाएगा वो, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें मिक्सचर लेना है पानी का और फ्लोर का। ऐसा नहीं बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से सॉल्यूशन हो थोड़ा सा। उसमें क्या करना है, सेम ड्रॉपर से 2-3 बूंद डाल देनी है। अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है। तो ये आप पढ़ सकते हो, बड़े सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। इफ़ आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू अ, अब आगे क्या दे रखा है बच्चों, देखो। इफ़ आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू अ पीस ऑफ बॉइल्ड एग वाइट, मतलब जो अंडे को उबालने के बाद जो उसका वाइट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं वाइट, एग वाइट। क्या बोलते हैं? एग वाइट। तो क्या होगा बच्चों, अगर उस पर हम आयोडीन वाला सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉपर से तो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आने वाला है। नो ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि अंडे का जो एग होता है उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ठीक है। और हम टेस्ट किसका कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि स्टार्च का, ठीक है। दिस शोज दैट द एग वाइट, यानी कि वाइट पोर्शन ऑफ द बॉइल्ड एग डज नॉट कंटेन स्टार्च, यानी कि उसमें स्टार्च नहीं होता है। एक्चुअली एग वाइट इज मेड अप ऑफ, क्योंकि एग वाइट जो होता है मेनली मेड अप ऑफ किसका बना रहता है? प्रोटीन्स, एंड हैंस इसलिए डज नॉट शो द टेस्ट फॉर स्टार्च, इसलिए वो स्टार्च का टेस्ट नहीं शो कर पाएगा, यानी उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। बिफोर वी गो फर्दर एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट, तो बच्चों आपको स्टार्च का कैसे करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करना है, तो वो आपको पता चल गया है। अब हम देखना है कि फैट का कैसे करते हैं। फैट, तो बच्चों फैट के लिए क्या है, देखो आपको पता होना, जो फैट होते हैं ना, फैट कौन से होते हैं? जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल हैं, ठीक है, और बटर है, यानी जो मक्खन आपका होता है वो है, ठीक है। इनमें क्या होता है? फैट होता है, ठीक है ना। वी शुड नो मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसुलेंट। तो बच्चों फैट का अगर आपको टेस्ट करना है कि किसी फूड में फैट है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रांसुलेंट क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ ट्रांसुलेंट क्या होता है। देखो 3 तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों। एक तो होती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप समझते हो, जिसमें से आर पार दिख जाए, ठीक है। जैसे कि ग्लास होता है, ठीक है, जैसे कांच होता है, उसमें से आर पार दिख जाता है, नहीं दिख जाता है? बिल्कुल, है ना, वो तो होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और एक ऐसा होता है जिसमें से बिल्कुल आर पार नहीं दिखता, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस नोटबुक में से आपको आर पार दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना आर पार। मेरी उंगली का जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा,
तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा, जिनमें से हमें आर पार नहीं दिखाई देता है उनको कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है OPAQUE, इसका मतलब ओपेक। ओपेक का मतलब है जिसमें से आर पार नहीं दिखाई दे। और ट्रांसपेरेंट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से आर पार दिखाई दे। अब बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से न पूरी तरह साफ साफ नहीं दिखाई देता, हल्का हल्का दिखाई देता है, उनको कहते हैं हम ट्रांस्यूलेंट। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो मेरे हाथ में ये बोतल है, ठीक है। अब मैं देखो इसमें से अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। इस बोतल के अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिख रहा है ना, साफ साफ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो बोतल है ये कैसी है, ट्रांस्यूलेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांस्यूलेंट है। कैसी है, ट्रांस्यूलेंट। देखो ट्रांस्यूलेंट कहते हैं। और बच्चों में एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो ये है, ये क्या है, सिंपल कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये वाला जो हिस्सा है इस पर मैंने ऑयल लगा लिया है। क्या लगाया है, ऑयल लगा लिया है। अब अगर आप इसको देखोगे तो देखो इसमें से हल्का हल्का आपको दिखाई देगा, देखो दिख रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे हल्का हल्का दिख रहा है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कहते हैं ट्रांस्यूलेंट। स्पेलिंग ध्यान से समझना, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांस्यूलेंट। ओके बच्चों, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हल्का हल्का दिखाई देता है उनको कहते हैं ट्रांस्यूलेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। फैट के लिए क्या करना है, तो क्या करना है बच्चों, जब भी हमें टेस्ट करना है तो कोई कागज़ लेना है, ठीक है। और जो फूड आपको चेक करना है, फॉर एग्जांपल आपको घी में चेक करना है या बटर में चेक करना है या किसी ऑयल में ये चेक करना है कि उसके अंदर फैट है कि नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसमें से लो और फूड में से जो भी है घी ऑयल जो भी है उसको थोड़ा सा लेकर के उस कागज़ के ऊपर इस तरह से लगा दो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो आप देखोगे कि वो हिस्सा, जिस हिस्से पे आप वो लगाते हो तो वो हिस्सा कैसा हो जाता है, ट्रांस्यूलेंट बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो जो फूड आपने उस कागज़ पे लगाया है वो फूड जो है उस फूड के अंदर क्या है, फैट है। अब देखो इस पर मैंने क्या लगाया है, ऑयल लगाया है। अब ऑयल लगाने से क्या हो गया है, ये देखो इसमें से आर पार दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने ऑयल लगाया है, ये जो ऑयल है इस ऑयल के अंदर क्या है, फैट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी एक्टिविटी यहाँ पे समझा रखी है। अब देखो ये आपको बुक में से खुद पढ़ना है, ठीक है, मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा, मैंने आपको समझा दिया, आप खुद से पढ़ा करो। मैं आपको ये कह रहा हूँ बच्चों, अगर इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक तरह से हिंट करने के लिए है, ठीक है। आपको क्या करना है, खुद से बुक को पढ़ना है। जैसे मैंने ये टॉपिक अब तक जो पढ़ाया है तो खुद बुक पढ़ो, एक एक लाइन का मतलब समझो और पढ़ो उसको। इससे होगा क्या, आपकी खुद की नॉलेज बहुत अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। केवल सुन कर के आपको नहीं समझना है, पढ़ कर के भी आपको समझना है। आपने मेरी वीडियो देख ली, उसके बाद ठीक है उसको खुद पढ़ा करो, ठीक है। एक दिन में कितनी वीडियो डालता हूँ, 2 ही तो वीडियो डालता हूँ, तो इतना टाइम आपके पास है, ये वीडियो देख लो, उसके बाद उस टॉपिक को खुद पढ़ो, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है देन उस वीडियो को फिर दोबारा से देख लो, ठीक है, इस तरह से। या फिर एक काम कर सकते हो, बुक भी ओपन कर लो और मोबाइल भी रख लो, तो समझते जाओ और पढ़ते जाओ, ये भी एक अच्छा तरीका है साथ के साथ, ठीक है। लेकिन बुक ज़रूर पढ़नी है आपको, ठीक है, बुक को पढ़ने की आदत आपको डालनी है बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपने बोर्ड क्लासेस में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा होने चाहते हो, ठीक है, इवन कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम सर्विसेज होती हैं, उनके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से अगर आपको पढ़ने की आदत लग गई ना बच्चों, पढ़ने में आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया, ठीक है बच्चों, और वो पढ़ने से ही होता है, ठीक है ना। आप बुक ज़रूर पढ़िए, ठीक है। इस तरह से आपको मोबाइल और बुक को एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, ये चीज़ आपको खुद से करनी है, इसमें वही चीज़ समझा रखी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप खुद से समझना ट्राई करो, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये दे रखा है ग्राउंड नट में कैसे करना है, तो यहाँ से मैं आगे ले रहा हूँ, ठीक है। टेक सम ग्राउंड नट kernels and place
देम ऑन अ ब्राउन पेपर स्प्रेड ऑन अ टेबल। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो ग्राउंड जो होते हैं, जो मूंगफली होती हैं, उनमें कैसे चलेगा। देखो ऑयल है या बटर है, उसको तो आप उंगली से लेकर के ऐसे ऐसे लगा दोगे, लेकिन जैसे जो आपकी जो ग्राउंड नट होती है या सोयाबीन होती है, उसमें भी ऑयल होता है, उससे तेल निकलता है। या फिर सरसों के बीज होते हैं, जो सरसों होती है ना, लाया होता है उसको कहते हैं। तो इनमें कैसे चेक करना है। अब उनके दाने ही उनको पेपर पे घिसोगे तो उसमें से ऑयल तो निकलेगा नहीं। तो क्या करना है, पेपर लेना है, उस पर दाने रखने हैं और उनको थोड़ा सा किसी पत्थर से या किसी हथौड़े से थोड़ा सा हल्का सा उनको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा उस पर क्रश करना है। क्रश मतलब उनको तोड़ना है उनको। ठीक है, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि जैसे उनको आप तोड़ोगे तो पेपर पे जगह जगह उनमें से जो ऑयल सा निकलेगा और वो पेपर पे जाके चिपक जाएगा। तो आप देखोगे, फिर उनको आप लाइट के सामने लगा करके देखना, आपको आर पार लाइट जाता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, यानी उसमें से आर पार दिखेगा। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप ग्राउंड नट में भी चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं देख लेता हूँ आगे क्या है इसमें। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए हम एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं ये प्रोटीन वाला भी करूँगा। तो कल हम ये प्रोटीन वाला स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैंने बार बार यही बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आपको बुक ओपन कर लेनी है। ठीक है, और बुक में से ही पढ़ना है। ठीक है, बुक में से पढ़ने की हैबिट डालनी है। आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, अगर आप बुक से पढ़ने की आदत आपने डाल ली तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।